कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हम पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। शुरुआत में लगता है कि बस कुछ ही दिनों का ब्रेक है, लेकिन धीरे धीरे वो कुछ दिन महीनों में बदल जाते हैं और कभी कभी तो सालों में भी। फिर एक दिन अचानक दिल के अंदर से एक आवाज आती है कि काश मैं फिर से पढ़ाई शुरू कर पाता, काश मैं फिर से वही रास्ता पकड़ पाता। लेकिन उसी समय एक और आवाज अंदर से आती है जो कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब कैसे होगा, पहले जैसा दिमाग भी नहीं रहा, लोग क्या कहेंगे। अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल आते हैं तो सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए कि कभी भी देर नहीं होती। इट्स नेवर टू लेट। जब तक आपके अंदर सीखने की इच्छा जिंदा है तब तक आपकी शुरुआत भी जिंदा है। लंबे ब्रेक के बाद पढ़ाई शुरू करना आसान नहीं होता। जब आप किताब खोलते हैं तो दिमाग आपका जल्दी थक जाता है। कभी कभी लगता है कि पहले जैसी आपकी समझ भी नहीं रही, कभी कभी लगता है कि ध्यान ही नहीं लग पा रहा है, और सच कहें तो कभी कभी खुद पर गुस्सा भी आता है कि काश पढ़ाई बीच में हमने नहीं छोड़ी होती। लेकिन दोस्तों, अतीत को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन आज से क्या करना है ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। अच्छी बात यह है कि अगर आपके मन में फिर से पढ़ाई शुरू करने का विचार आया है तो इसका मतलब ये है कि आप अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लंबे ब्रेक के बाद पढ़ाई शुरू करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये असंभव बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में दिमाग जल्दी थक जाता है, ध्यान भटक सकता है और आपको ये भी लग सकता है कि पहले की तरह आपको समझ में नहीं आ रही हैं चीजें, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत की समस्या होती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग फिर से उसी रफ्तार में आ जाएगा। पढ़ाई दोबारा शुरू करने का पहला स्टेप ये होता है कि आप खुद पर दबाव न डालें। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि वे सोचते हैं कि अब उन्हें रोज कई घंटे पढ़ना होगा, लेकिन अगर आप अचानक बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। इसलिए शुरुआत हमेशा छोटे समय से करें। रोज सिर्फ 30 मिनट या 1 घंटे पढ़ने का लक्ष्य रखें। जब धीरे धीरे आपकी आदत बनने लगेगी तो आप समय को बढ़ा सकते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पहले आसान चीजों से आप अपनी शुरुआत करें। अगर आप सीधे कठिन सब्जेक्ट या फिर कोई मुश्किल टॉपिक से स्टार्ट करेंगे तो आप जल्दी निराश हो जाएंगे। इसलिए पहले वही सब्जेक्ट पढ़ें जो आपको थोड़ा आसान लगता है, जिसमें आपकी रुचि है। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब धीरे धीरे बाकी विषयों पर भी आप काम कर सकते हैं। अब तीसरी बात है एक छोटा सा स्टडी रूटीन बनाना। आपको बहुत जटिल टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतना तय कर लीजिए कि रोज किस समय पर आपको पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सुबह के 1 घंटे या रात को 1 घंटा आप दे सकते हैं। जब आप रोज एक ही समय पर पढ़ने बैठते हैं तो धीरे धीरे आपका जो दिमाग है वो उस समय पढ़ाई करने के लिए तैयार रहने लगता है और यही आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। एक और जरूरी बात है कि पढ़ते समय आप मोबाइल और बाकी जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रहें। आजकल सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला साधन है मोबाइल। अगर आप पढ़ते समय बार बार मोबाइल को देखते रहेंगे तो ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई में नहीं लग पाएगा। इसलिए ट्राई ये करें कि पढ़ते समय मोबाइल को साइलेंट कर दें या फिर अपने आप से थोड़ा सा दूर रखें। इसके साथ ही छोटे छोटे लक्ष्य बनाना भी बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए आपने कहा कि मुझे आज सिर्फ 1 चैप्टर पढ़ना है या आज सिर्फ 10 पेजेस खत्म करने हैं। जब आप अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं तो एक छोटी सफलता सी महसूस होती है और यही सफलता आपको आगे पढ़ने के लिए और ज्यादा प्रेरित करती है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा। उस समय खुद को मजबूर करने की बजाय आप बस इतना करें कि किताब को खोल करके 10 मिनट पढ़ लें। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन लगने लगता है। अक्सर सबसे मुश्किल पार्ट जो होता है वो होता है स्टार्ट करना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आप याद रखें कि अपने आप की तुलना आपको दूसरों से नहीं करनी है। हो सकता है कि कुछ लोग आपसे आगे चले गए हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे ही रह जाएंगे। हर व्यक्ति की जर्नी अलग होती है। अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज से ही एक छोटा सा कदम उठाइए, किताब उठाइए, सिर्फ कुछ पन्ने ही पढ़िए भले ही, और खुद से आप ये कहिए कि सिर्फ शुरुआत है, धीरे धीरे करके यही छोटी शुरुआत को मैं एक बड़ी आदत बना लूंगा। देखिए, लंबे ब्रेक के बाद पढ़ाई शुरू करना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है तो आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं।